लेकिन हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि मेरा रिश्ता बॉस की वजह से खराब नहीं हुआ है। बॉस अनुपमा यादव पवन सिंह को बोलती हैं और उनके कहने का मतलब ये होता है कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का ब्रेकअप पवन सिंह की वजह से नहीं हुआ है। उनका ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा कारण आत्मसम्मान था। अनुपमा कहती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं होता। शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अनुपमा के लोगों की इज्जत नहीं करते थे, जिसकी वजह से अनुपमा को कहीं ना कहीं ये बात बुरी लगती थी। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें कि अनुपमा यादव ने खुलकर ये बात कही है कि हमारा रिश्ता अब भले ही चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बिक्कू की कुछ आदतें ऐसी थी जो अनुपमा को पसंद नहीं आती थी, जिसमें से एक सबसे गंदी आदत थी शराब पीने की। अनुपमा यादव अपने मुंह से खुलकर ये बात तो नहीं कहती हैं, लेकिन वो जिस तरह से इशारों इशारों में बता रही थी, उनकी बातों से लगता है कि शिव कुमार बिक्कू को शराब पीने की बहुत गंदी आदत है। सामने वाले को बार बार मौका दिया है कि रिश्ता चल जाए, लेकिन पिछले 1 साल से हमारा रिश्ता खराब होना शुरू हो गया और अब जाकर फाइनली हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और अब मेरा उस इंसान से कोई मतलब नहीं। अनुपमा यादव हाल ही में एक नया इंटरव्यू देती हैं और इंटरव्यू में जब अनुपमा से पूछा जाता है कि आपकी और बिक्कू के ब्रेकअप की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रही है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू से अलग क्यों हुई, इन दोनों का रिश्ता क्यों खराब हुआ, इनके ब्रेकअप क्यों हुए। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब से आपकी जिंदगी में पवन सिंह की एंट्री हुई है, जब से आप पवन सिंह के साथ काम करना शुरू की हैं, जब से आपको पवन सिंह का साथ मिला है, तभी से आपका रिश्ता खराब होना शुरू हुआ है, तभी से आपका ब्रेकअप हो गया। तो इसके जवाब में अनुपमा यादव कहती हैं कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग नहीं जानते हैं उनको चुप रहना चाहिए। बिना कुछ जाने किसी लड़की के बारे में कुछ बोलना, किसी भी लड़की के चरित्र पर टिप्पणी करना कहीं से भी सही नहीं होता। जो लोग नहीं जानते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि मेरा रिश्ता बॉस की वजह से खराब नहीं हुआ है। बॉस अनुपमा यादव पवन सिंह को बोलती हैं और उनके कहने का मतलब ये होता है कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का ब्रेकअप पवन सिंह की वजह से नहीं हुआ है। उनका ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा कारण आत्मसम्मान था। अनुपमा कहती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं होता और जहां आपको सम्मान न मिले, जहां इज्जत न मिले, जहां आपको बार बार बेइज्जत किया जाए, जहां आपको जलील किया जाए, आपके लोगों को जलील किया जाए, वहां रहना कहीं से भी ठीक नहीं होता। और कहीं ना कहीं अनुपमा यादव की बातों से साफ लगता है कि शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अनुपमा के लोगों की इज्जत नहीं करते थे, जिसकी वजह से अनुपमा को कहीं ना कहीं ये बात बुरी लगती थी। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें कि अनुपमा यादव ने खुलकर ये बात कही है कि हमारा रिश्ता अब भले ही चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये रिश्ता आज से 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। यानी अनुपमा के अनुसार इन दोनों के ब्रेकअप की शुरुआत आज से 1 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अनुपमा इस रिश्ते को बस जैसे तैसे ढो रही थी, बार बार बिक्कू को मौका दे रही थी, बिक्कू सुधर जाए और वो अपनी गलतियों को सुधार लें ताकि ये रिश्ता बच जाए। लेकिन बिक्कू की कुछ आदतें ऐसी थी जो अनुपमा को पसंद नहीं आती थी, जिसमें से एक सबसे गंदी आदत थी शराब पीने की। अनुपमा यादव अपने मुंह से खुलकर ये बात तो नहीं कहती हैं, लेकिन वो जिस तरह से इशारों इशारों में बता रही थी, उनकी बातों से लगता है कि शिव कुमार बिक्कू को शराब पीने की बहुत गंदी आदत है, जिसकी वजह से वो कहीं भी कुछ भी बोल दिया करते थे। कई बार वो शराब के नशे में अनुपमा को मंच पर जलील भी किए थे और बिक्कू की आदत अनुपमा को बहुत ज्यादा गंदी लगती थी। अनुपमा कई बार बिक्कू को शराब पीने से रोकती थी, मना करती थी, लेकिन बिक्कू अपनी आदतों से बाज नहीं आते थे, जिसकी वजह से अंत में अनुपमा ने बिक्कू को छोड़ना उचित समझा। खैर, अनुपमा और बिक्कू की ब्रेकअप का एक कोई कारण नहीं है। अनुपमा के अनुसार ऐसी कई छोटी मोटी बातें हैं, ऐसी बहुत सी आदतें थी जो अनुपमा को अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से 3 साल रिश्ता चलाने के बाद अनुपमा को यह एहसास हुआ कि इस रिश्ते का अंत अगर यहीं पर हो जाता है तो सही होगा, वरना भविष्य इससे भी बुरा हो सकता है। इतना ही नहीं, अनुपमा यादव ये भी कहती है कि खैर मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को 4 साल चलाई। अनुपमा कहती है कि 4 साल तो नहीं कहेंगे, 3 साल तो मैंने खूब अच्छे से रिश्ते को चलाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सामने वाले को बार बार मौका दिया कि रिश्ता चल जाए, लेकिन पिछले 1 साल से हमारा रिश्ता खराब होना शुरू हो गया और अब जाकर फाइनली हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और अब मेरा उस इंसान से कोई मतलब नहीं है। अनुपमा ने कहा कि वो तो मेरा नाम भी नहीं जानता, मुझे पहचानता भी नहीं है, लेकिन हम उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। अपनी तरफ से हम उसको ढेर सारी दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो खूब आगे जाए, जहां भी रहे, जिसके साथ भी रहे, लॉयल रहे और एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छुए। अब यहाँ अनुपमा यादव की लॉयल्टी वाली लाइन से कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि बिक्कू अनुपमा के साथ लॉयल नहीं थे।
उनके ब्रेकअप का एक कारण कहीं न कहीं ये भी है कि अनुपमा के अनुसार शिव कुमार बिक्कू इस रिश्ते में लॉयल नहीं थे, जो कि अनुपमा यादव को कहीं से भी ठीक नहीं लगता। अनुपमा बार-बार एक बात कहती हैं कि अगर किसी को मेरे साथ नहीं रहना, तो हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते। हम आपको 1 बार रोक सकते हैं, 2 बार रोक सकते हैं, 3 बार रोक सकते हैं। अगर आप चौथी बार भी कहीं जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी आदत वही है, आपकी नीयत वही है। आप कहीं एक जगह नहीं रह सकते। बाकी अनुपमा यादव का करीब 25-30 मिनट का इंटरव्यू पूरा देखने और सुनने के बाद यही समझ में आता है कि अनुपमा और बिक्कू के ब्रेकअप में पवन सिंह का कोई रोल नहीं है। इनका रिश्ता पावर स्टार की वजह से खराब नहीं हुआ, बल्कि इनके ब्रेकअप के पीछे छोटे मोटे बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक कारण ये था कि बिक्कू अनुपमा की इज्जत नहीं करते थे। बाकी अनुपमा यादव ने 30 मिनट के इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बताई है, जो हम आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।